बड़ी खबर क्वाड सम्मेलन से जुड़ी है, जहां क्वाड सम्मेलन में भारत ट्रंप आ सकते हैं। ये बड़ी जानकारी है। डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं। 1-2 दिन में भारत आने का ऐलान संभव है। नवंबर में भारत में क्वाड सम्मेलन और कल MEA के बयान में संकेत मिले थे। We see the Quad as a valuable forum for discussion among the 4 member countries on shared interests on several issues. The Leaders Summit, as you know, it is scheduled through diplomatic consultations among the member countries, that is among the 4 countries. तो देखिए, ये सब कुछ जो हुआ है वो 24 घंटे नहीं बल्कि 18 घंटे में सब कुछ बदल गया। तो 18 घंटे में कैसे बदलने लगे समीकरण, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 5 सितंबर की बात करें, शाम 3:44 का वक्त, ये हम कल से शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमने भारत को खो दिया। ये जो बयान है वो सामने आता है, रूस और भारत को चीन के हाथों खो दिया। कौन बोल रहे थे ये? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। और इसके बाद हम बात करें 6 सितंबर की, यानी कि रात 1 बजे का वक्त। आज की हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी महान प्रधानमंत्री हैं। इस बात का जिक्र किया। फिर आज सुबह क्या हुआ? 9:45 पर ट्रंप की भावनाओं की तहे दिल से सराहना, संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की सराहना, यह प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब दिया गया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बैक टू बैक कल जो बयान दिया, इसके बाद जो आज बयान दिया, इस पर प्रधानमंत्री की तरफ से रिएक्ट किया गया। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कल कुछ और बयान दे रहे थे, यू टर्न, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और वो महान हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच खास रिश्ता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि कभी कभी हमारे बीच कुछ अजीब पल आते हैं, चिंता की लेकिन कोई बात नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, महान प्रधानमंत्री का, और साथ साथ ये बात भी जोड़ी है कि कभी कभी अजीब पल आते हैं, चिंता की कोई बात नहीं। मैं चाहूंगा आप जरा इसे समझाइए, जो उन्होंने अंत में कहा कि कभी कभी अजीब पल आते लेकिन चिंता की बात नहीं, क्योंकि बहुत डीप मैसेज है इसमें। बिल्कुल, देखिए, बहुत सारे मैसेज हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी का जो जवाबी पोस्ट है वो उसी मैसेज को रेसिप्रोकेट कर रहा है कि ठीक है, हम समझ गए कि आपने कुछ गलतियां की है और आप उसको दूसरे शब्दों में एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम कुछ और सोचने लगते हैं, और अब मैं वापस आ रहा हूं। तो भारत खुले दिल से इसका स्वागत कर रहा, और प्रधानमंत्री मोदी ने उसी अंदाज में फिर अपने पोस्ट के जरिए ये रेसिप्रोकेट करते हुए स्टेटमेंट दिए हैं। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस बयान की हम बात कर रहे हैं, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि रूस और भारत दोनों चीन के साथ चले गया, ये कुछ उसी तरह का बयान था जिसको अमेरिका में बहुत से एक्सपर्ट ने कहा कि कई बार जब दिल जले आशिक ये कहते हैं कि हाँ, ये जो संबंध हमारा टूटा है, मैं ही तुम्हें डिजर्व नहीं करता या मैं ही तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तो ट्रंप का भी उसी तरीके का था कि हाँ, मैं भारत को डिजर्व नहीं करता था, मोदी को डिजर्व नहीं करता था, इसीलिए रूस और भारत जो है सो चीन की तरफ चले गए। तो वो एक दिल जले आशिक वाला था। अच्छा मनीष, एक बात बताइए, जो ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि कभी कभी अजीब पल आते हैं, इन अजीब पलों के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद जिम्मेदार हैं, इसका उनको एहसास हुआ होगा कि नहीं? बिल्कुल एहसास हुआ है, और उसी के संदर्भ में है। देखिए, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, एक ही बार में नहीं कहेंगे कि हाँ, मैं बड़ा बेवकूफ हूं और मैं ऐसे उल्टे पुल्टे फैसले लेता हूं। तो उसको उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया है कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे अच्छे दोस्त हैं और कभी कभी इस तरह का पल आता है। तो कुल मिलाकर यही है करुणा, कि हम और आप अच्छे दोस्त हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन अगर मुझे रियलाइज होता है तो आप भी फिर खुले दिल से इसका स्वागत करिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, अगर आप कहें तो, खुले दिल से इसको रेसिप्रोकेट किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि पिछले 18 घंटे के दरमियान प्रेसिडेंट ट्रंप एक के बाद एक भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर अपने बयान को दे रहे हैं, रिश्ते को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले समय में ज्यादा दिन नहीं होगा, अभी आप देखिए 1-2 दिन के अंदर वो भारत को लेकर बहुत अच्छे अच्छे और बयान देंगे। और फिर जिस भारत पर लगातार ट्रंप और उनकी टीम निशाना साधे हुए थी, अब वो बताएंगे कि भारत अमेरिका के रिश्ते कितने मजबूत हैं, भारत क्यों इतना अहम है जियोपॉलिटिक्स में। तो दोबारा से पटरी पर लौट रहे हैं ट्रंप। तो ट्रंप यू टर्न भले ही कर रहे हो, लेकिन उनका स्वागत है, क्योंकि देखिए, ये बात सच है कि भारत को भी अमेरिका की दोस्ती है।
की जरूरत है। और इसीलिए भारत चाहता है कि जिस भारत और अमेरिका की दोस्ती में 3 दशक लगे हैं, उसको 3 महीने की नादानियों की वजह से, ट्रंप प्रशासन की बेवकूफियों की वजह से उसको पटरी से नहीं उतरने दिया जाए। बिल्कुल मनीष, और ये बात अमेरिका को भी समझ आ गई है और इसी वजह से जो ये यू टर्न है वो देखने को मिला है। लेकिन मनीष, एक सवाल और आपसे रहेगा, ब्रीफली जरा इसे बताइए। हम ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार बदलते हुए स्टेप्स लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आगे चलकर फिर एक बार यू टर्न देखने को मिलेगा? मुझे लगता है कि ये कोई तात्कालिक बयान नहीं है जो ट्रंप ने दिया है, वो बहुत सोच समझ कर दे रहे हैं। ट्रंप पर बहुत दबाव है, ट्रंप पर दुनिया भर से, अमेरिका से, उनके सहयोगी देशों से सबसे दबाव है। धीरे धीरे करके वो चाहेंगे। और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये एक बहुत ही गर्मजोशी वाला जवाब आया है, तो अब ट्रंप अभी फिलहाल, मुझे नहीं लगता, मेरी समझ कहती है कि ट्रंप दोबारा से यूटर्न नहीं मारेंगे। वो जो शुरुआत उन्होंने की है भारत के साथ संबंध को बेहतर करने की, उसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि गलती कहां हुई थी। बिल्कुल, गलती कहां पर हुई थी। और देखिए, प्रोफेसर सतीश अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश सर, एक बात मुझे बताइए कि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं एक निजी हित का भी, और वो हम देख रहे हैं कि जो एक निजी हित है, निजी स्वार्थ है, वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में सर्वोपरि, सबसे आगे, सर्वप्रथम रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान से भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिश्ते बेहतर करते नजर आए। वहां पर भी अलग अलग जो बातें हैं, वहां दफ्तर तक खुल गया, क्रिप्टो को लेकर तमाम बातें हैं। आपको लगता है जो हाल फिलहाल में हुआ है, भले डोनाल्ड ट्रंप यूटर्न ले रहे हैं, लेकिन अब आगे भारत को और ज्यादा फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है? बिल्कुल करुणा, देखिए, विदेश नीति में 2 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला कि व्यक्ति विशेष जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है, उसकी बातें अहम होती हैं, उसकी सोच को विकसित किया जाता है। लेकिन भारत, चीन और अमेरिका तीनों को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो 2 लाइन दिखाई देता है। और 2 लाइन में व्यक्ति विशेष की प्रधानता तो है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। तो भारत और अमेरिका के बीच में व्यक्ति विशेष से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर वहां पर है। चाहे भारत के प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई अन्य हो, उन चीजों में बुनियादी रैडिकल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप हो या बाइडेन हो या कोई भी हो, वो रैडिकल परिवर्तन नहीं कर सकता है जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर भारत और चीन के बीच में नहीं है, चीन और अमेरिका के बीच में नहीं है। तो कहने का कि भारत और अमेरिका के संबंध एक अलग रुआब पर है और अमेरिका। अच्छा सतीश सर, एक बात बताइए, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को सुनना पड़ गया, अमेरिका की जो अपील कोर्ट है उससे भी सुनना पड़ गया, और ये बता दिया, आईना दिखाया कि देखिए जिस इमरजेंसी कानून का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका हवाला दे रहे हैं, उसमें तो ये है ही नहीं कि आप इस तरह से टैरिफ लगा सकते हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आया कि भाई कितनी बड़ी गलती वो कर रहे थे। वही तो समझ में नहीं, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल आज ट्विटर का जमाना है। पहले भी विवाद होता था, अब दिन में 4 बार ट्वीट कर अलग अलग बातें कहेंगे और उस पर नैरेटिव बिल्डअप होगा। तो दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बड़े ही सोच समझकर किसी भी महत्वपूर्ण देश, भारत जैसे महत्वपूर्ण देश, जिससे कि अगर अमेरिका की एक सोच का एक सबसे बड़ा कारण है कि वो विश्व राजनीति में सर्व शिखर पर रहना चाहता है। भारत के बिना वो शिखर पर रह ही नहीं सकता है। अगर जिस दिन भारत ने किसी कारणवश RIS के साथ हाथ मिला लिया, उसी दिन उसका विघटन शुरू हो जाएगा। तो ये बात अमेरिका को भली भांति मालूम है, ट्रंप को भी मालूम है, और यही कारण है कि उनके टिप्पणियों में फिर से बदलाव दिखा गया। वो उस सोच का नतीजा है। तो हमें लगता है कि भारत को शीत युद्ध के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। भारत एक मजबूत देश है, न केवल आर्थिक और ये रणनीतिक रूप से हम कहें, बल्कि मिडिल पावर का वो पुरोधा है जो G20 में भारत ने शो किया है। बिल्कुल सतीश सर, और जो मागा लगातार बोलते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये भी समझ में आ गया होगा कि भारत के साथ संबंध खराब करके ये जो मागा वाला सपना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये तो कम से कम पूरा नहीं होने वाला। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. जिनपिंग और पुतिन को लेकर भी बदला है डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज। ट्रंप ने जिनपिंग और पुतिन को G20 के लिए अमेरिका बुलाया है। ट्रंप ने कहा G20 में ऑब्जर्वर की तरह आ सकते हैं जिनपिंग और पुतिन, यानी कि G20 में आने का न्योता देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। आप देखिए, आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था विक्ट्री डे परेड के दौरान। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे
जिस तरह से किम जोंग उन और साथ साथ व्लादिमीर पुतिन नजर आए शी जिनपिंग के साथ, तो ये कहा कि मेरा वार्म रिगार्ड्स दीजिएगा व्लादिमीर पुतिन को और किम जोंग उन को, लेकिन अमेरिका के खिलाफ ये बड़ी साजिश है। यानी कि बहुत टफ स्टैंड, लगातार काफी जो इस तरह से बड़े बयान है वो देर थे, लेकिन अब रुख बदल गया। तो ट्रंप के बदले रुख पर अब सवाल भी उठना लाजमी है। नंबर 1, क्या एससीओ में मोदी के जाने से ट्रंप को लग गया बड़ा झटका? नंबर 2, क्या ट्रंप फिर से मोदी और भारत को साध रहे हैं? नंबर 3, ट्रंप को भारत के बिना बादशाहत जाने का डर सता रहा और ये वहां पर खुद आकलन करके उन्हीं के नेता बता रहे, वहां पर इकोनॉमिस्ट बता रहे। नंबर 4, भारत को झुका नहीं पाए तो दोस्ती पर अब आए हैं। नंबर 5, क्या ट्रंप के बयान का कूटनीतिक महत्व है? कुल और एक बात तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका साफ तौर पर समझ गए हैं, क्योंकि एससीओ समिट की जो तस्वीरें थी, फिर उसके बाद विक्ट्री डे परेड की भी तस्वीरें सामने आई, चाहे बात ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की हो या रशिया की, किस तरीके से वेस्टर्न को साइड किया जा सकता है। लेकिन ट्रंप बैकफुट पर क्यों आए हैं? खबर यह कि ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की थी, मतलब बैकफुट पर अमेरिका आया है, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के जो रंग थे वो बदले थे। इसके अलावा क्या बदल गया है अमेरिका के स्टैंड में? ट्रंप ने मोदी को महान प्रधानमंत्री बताया और इसका मतलब है कि भारत की डिप्लोमेसी के आगे अमेरिका सरेंडर करता नजर आया। ट्रंप ने कहा कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, भारत से दूरी के डर का असर है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका में खास रिश्ता, इसके मायने कि हिंदुस्तान की अहमियत अमेरिका मान रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। हमलावर ट्रंप अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत के बिना बादशाहत बचाना मुश्किल है और ये बात अमेरिका समझ रहा है। इसी बीच बड़ी बात यह है कि 24 घंटे में दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज बदला है, क्योंकि कल कुछ और बयान था और अब कुछ और बयान। कल कहा कि भारत रूस को चीन के हाथों खो दिया है, ये बयान उन्होंने कहा था कि बोल्टन ने भी इस पर बयान देते हुए कहा था कि ट्रंप मोदी की दोस्ती खत्म हो गई है और ऐसे ही अंदेशे लगाए जा रहे थे, ऐसी ही आशंका जताई जा रही थी। मलिक सर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान हैं वो बदले हैं, उससे तो साफ है कि अमेरिका भारत के सामने सरेंडर करता दिख रहा है। लेकिन इस बीच सराहना भारत की डिप्लोमेसी की भी होगी। जिस तरीके से शुरुआत में कोई बयान नहीं दिए, लेकिन उसके बाद मूव जरूर भारत चलता रहा और उसका असर अब सबके सामने है। मलिक सर, प्रगति, ये बात सही है कि जो भारत का रिस्पॉन्स रहा है पिछले 2 या 3 महीनों में, वो बहुत ही मैच्योर डिप्लोमेसी का उदाहरण है। उसकी तरफ दूसरी से देखा जाए, जो वहाँ के अमेरिका के प्रशासन की तरफ से उनका जो रिस्पॉन्स रहा है या उनके आते रहे, खासकर वहाँ के प्रेसिडेंट के जो डेली यू टर्न लेते हुए जो उनके ट्वीट्स आ रहे हैं और जो वो लिख रहे हैं, आई थिंक अपने आप में ये दोनों साफ साफ बताता है कि मैच्योर डिप्लोमेसी और एक मैच्योर और रिफ्लेक्सिस क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिस का मतलब है कोई घटना हुई और उस पर आपने रिएक्शन दे दिया। अब हमारे ट्रंप साहब एक्शन तो कर देते हैं, लेकिन रिएक्शन उनके हाथ में नहीं होता है। भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने सही से शायद नहीं पहचाना। इसके लिए तो मैं तारीफ करूंगा कि खासकर पाकिस्तान ने इतना तो पहचान लिया कि हमारे मोदी साहब जो कहते हैं इस पर एक्शन जरूर होगा। लेकिन अमेरिका यहां पर उनको या तो कहते हैं ना कि टेस्टिंग द वाटर्स, या तो उस पॉलिसी पे चल रहा है, या ट्रंप साहब के जो एक पावर का जो है उनके हेड में है कि मैं ही सब कुछ हूं दुनिया में, जो मैं कहूंगा वो सब का सब मानना पड़ेगा, इंडिया भी उसको फॉलो करेगा। ये उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि मोदी साहब का पूरा जीवन यहाँ के नागरिकों के लिए समर्पित है। यहाँ की कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं हो सकती जो हमारे चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, डेयरी सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, उसके खिलाफ जाए। और उन्होंने कहा भी है पास्ट में कि मोदी इज ए टफ नेगोशिएटर। ये बात बिल्कुल सही है। टफ नेगोशिएटर का जी उनका कहना मतलब वही है कि भारत की कोई भी पॉलिसी, मोदी साहब का कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी रेस्पॉन्स, 1 मिनट लूंगा आपका, ऐसा नहीं रहा है कि हमको ऐसी स्थिति में डाले कि हम आगे ना बढ़ पाए। हमारे सारे रास्ते खुले हैं। आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कोई भी देश अलग थलग पड़कर अपने आप को ऊपर तक पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकता है।
बिल्कुल, और ये देखा भी सर कि लगातार भारत की तरफ से फिर इसके बाद कैसे व्यापक कोशिश हुई है, उसका असर देखने को मिला। कैसे जो एक्सपोर्ट है 15 से 20% का जो एक भागीदारी अमेरिका को जाती है, उसका भी भारत लगातार जो विकल्प है तलाशता नजर आया, और ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आई है। तो देखिए ये बड़ी जो खबर है, इस खबर पर हम लगातार बने हुए, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड बदला है और इसके बाद भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की तरफ से है। मनीष, मैं इस बात के साथ आपके पास आना चाहूंगा कि क्या लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आ, क्योंकि हमने देखा एससीओ में जब गए और यहाँ पर हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि क्या यहां से जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, और जो रुतबा अमेरिका अपना मानता है दुनिया में, उसको एक बड़ा डेंट, बड़ा झटका लग सकता है। इससे पहले देर हो जाए, कुछ कर लो। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिकी वर्चस्व खत्म हो रहा है या बहुत हद तक खत्म हो गया है। ये बात सच है कि रूस अकेला ये नहीं कर सकता था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हालात तेजी से बदले हैं। रूस और चीन की दोस्ती मजबूत हुई है और वो अमेरिका को सीधे टक्कर दे रहा है। रूस और चीन चाहता है कि भारत उनके साथ आ जाए और फिर अमेरिका को चुनौती दी जाए, लेकिन भारत के अपने स्ट्रेटेजिक हित हैं और भारत की अपनी एक ऐतिहासिक परंपरा है जिसमें हम नॉन अलाइनमेंट रहे, जिसको हमने नॉन अलाइनमेंट की जगह ऑल अलाइनमेंट दिया है। तो हम रूस चीन के साथ एससीओ में रहेंगे, ब्रिक्स में रहेंगे, लेकिन हम क्वाड के भी मेंबर रहेंगे, इसकी पुष्टि हो गई है। हाँ, ट्रंप प्रशासन की तरफ से और खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ ऐसी नासमझी भरे फैसले लिए, लेकिन उनको भी अब ये बात समझ में आ गई है। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए, भारत की तरफ से लगातार अमेरिका के रिश्ते को अहमियत दी गई, तब भी जब ट्रंप के तरफ से तमाम बयान दिए जा रहे थे, लेकिन भारत ने संयम की नीति अपनाई। अच्छा मनीष, एक बात बताइए, इसमें कितनी सच्चाई, मनीष इसमें कितनी सच्चाई है जो डोनाल्ड ट्रंप को खुद वार्न किया गया था कई अमेरिकन एक्सपर्ट्स की तरफ से कि जो आपने कर दिया है, बीते 3 दशकों की मेहनत पर जो पानी फेरा है, अब आप कितना भी कर लेंगे, वो विश्वास, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया, उसको आप गैप को फिल नहीं कर पाएंगे। क्या वाकई में ऐसा होगा क्या? देखिए, ये बात तो सच है कि भारतीय जनमानस अमेरिकी पर दोबारा से फिर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब भी मौका मिलता है वो अमेरिका इस तरह का रुख अपनाता है। हाँ, सरकार के स्तर पर संबंध सुधर जाएंगे, जो आप साफ देख भी रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, भारत के पक्ष में कुछ पॉजिटिव कहा, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी के साथ उनका जवाब दिया है अपने पोस्ट के जरिए। तो सरकार के तौर पर ये रिलेशन ठीक हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनमानस हमेशा से अमेरिका को लेकर वो भरोसा नहीं रखेगा जो भारतीय जनमानस का रूस के प्रति है। देखिए, हम रूस को देखते हैं कि जब हमें मुश्किल आई थी तो रूस हमारे साथ खड़ा था, लेकिन हम ये भी देखेंगे जो नई पीढ़ी है जो अमेरिका को लेकर बहुत ज्यादा आशान्वित होती है, उन्हें भी दिख गया कि अच्छा, अमेरिका का कैरेक्टर ये है कि किसी दिन भी अमेरिका धोखा दे सकता है। तो सरकार के स्तर पर भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बहुत मजबूत होते जाएंगे, लेकिन भारतीय जनमानस बहुत शंका की दृष्टि से देखेगा। ठीक वैसे ही जैसे हम चीन के साथ कर रहे हैं कि चीन के साथ आप देखिए रिश्ते मजबूत हो रहे हैं हमारे, लेकिन भारतीय जनमानस या भारतीय स्टैब्लिशमेंट को पता है कि चीन पर आप कितना भरोसा करते हैं। तो चीन और अमेरिका को आप एक तराजू में रख सकते हैं और रूस को अलग रख सकते हैं। यही अभी फिलहाल भारत की डिप्लोमेटिक का, अगर आप कहें, मैसेज पूरी दुनिया को है। बिल्कुल, और इस डिप्लोमेटिक मैसेज का असर भी मनीष अब दिख रहा है।